रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल वल आखिर अल बातिन वल ज़ाहिर वलिल आफ़ीन गाफ़िर वलिल मुज़निबीन सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक बानी अशरा मुहर्रमुल हराम का खर्च अखराजात एहतिमाम इंतज़ाम सायो मेहनत अपनी बारगाह अहदियत में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने कदम चल के मजलूम की पुरसादारी में शरीक हुए हैं, आपके हर कदम को हुसैन का मालिक अल्लाह करबला की हिमायत व नुसरत में शुमार फरमाए। जहाँ जहाँ पर भी आज़ादारी मजलूम करबला हो रही है, सब मकामात पर रब्बे ज़ुल जलाल सब मोमिनीन व मोमिनात की खुद आप हिफाजत फरमाए। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। हमारी गुफ्तगू हो रही है आया विलाया के मुतल्लिक
और मुसलसल 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं कि औलियाए खुदा की वैसी मारिफत नसीब हो जाए जितनी अजमत अल्लाह ने उन्हें अता की है। चूंकि हम तो चूंकि ज़हनी तौर पर कंजूस हैं, किसी को कोई इख्तियार देने के लिए राजी नहीं होते, और अल्लाह ऐसा भी नहीं है कि वो किसी से पूछ कर इजाज़त और इज़्न लेकर किसी को इख्तियार दे। वो जब भी किसी को इख्तियार देता है अपने बेपनाह जी बेकिनारा समंदर के जरिए इख्तियार देता है। रहमतों के, बरकतों के, इल्म के अल्लाह के पास बेकिनारा समंदर है, और जब वो किसी को अता करता है इख्तियार तो उन्हें अपना मजहर करार देता है। अगर किसी को इस बात में शक है कि वली खुदा मजहरे अफ़ाल खुदा नहीं होता, तो उसे एक दफा फिर अपनी तालीमात पर, अपने मुतालिया पर गौर करनी चाहिए। चूंकि अगर अफ़आल खुदा का वो मजहर नहीं है वली खुदा, तो फिर ये किसी को हक ही नहीं पहुंचता कि वो ये कहे वमा यंतिको अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्य यूहा। ये जो बोलता है अल्लाह की तरफ से वही बोलता है, वही जी, वही के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं करता। ये वली खुदा है और उसी लहजे में वली खुदा है, सफीर खुदा है, खलीफतुल्लाह है जी। अल्लाह ने इस दुनिया में उसे इख्तियार देकर भेजा है जी कि दुनिया में जाओ, इंसानियत की अक्लें जहां पे रुक जाएं, अगर हिदायत के लिए तुझे वो मौजज़ा भी दिखाना पड़े, अगर इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए वो मौजज़ा भी दिखाना पड़े, तो नबी और इमाम वली खुदा वो मौजज़ा दिखाते। पैगंबर ने अपने जमाने में दिखाए, अमीर मुमकिनात ने अपने जमाने में दिखाए, बाकी आइम्मा ने भी अपने जमाने में दिखाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने करके नहीं दिखाया। ये कोई छोटा मरला नहीं है। आप मुतअद्दिद बार सुन चुके हैं इस बात को कि जब सामिनुल हुज्जज हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरूद पढ़िए बावाज़ बुलंद, मामून ने अपने दरबार में दावत दी, मौला गए दावत पर, वहां तो इसने दस्तरखान पे जादूगर बिठाए हुए थे जिन्होंने अपनी बहुत अदना और दनी हरकतें करने शुरू की। सामिनुल हुज्जज ने देखा कि ये मेरे इल्म का इम्तिहान ले रहे हैं, ये मेरे इख्तियार का इम्तिहान ले रहे हैं। कालीन पर बने हुए शेर को मौला ने हुक्म दिया, ओ कुलहुम, इनको खा जाओ।
बना हुआ तो कलीन पे शेर था, तस्वीर बनी हुई थी ना जी। शेर हकीकत में शेर बन गया जी। वो नाकिस थी, उसको कमाल तक पहुंचा दिया। शेर बन गया, जादूगरों को खा गया। दरबार का माहौल तब्दील हुआ। खुद मामून भी दौड़ता हुआ महल की तरफ भागा। थोड़ी देर बाद वापस आया, सांस फूली हुई। कहा यबना रसूल अल्लाह, ये क्या किया है आपने? शफकत फरमाए किसी तरीके से शेर को हुक्म दे ये जादूगर बाहर निकाल दे। सामिनुल हुजज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था, अगर मूसा के आसा ने खाए हुए मूसा का अजदहा, जो असा अजदहा बना था, अगर उसने खाए हुए सांप उगल दिया होता तो आज मैं शेर को भी हुक्म देता, वो भी वापस अंदर। ये वली खुदा का इख्तियार है। और नामे इमाम का भी बहुत अजीम वाकया है, मौजूद है किताबों में। अहले इल्म तवज्जो फरमा सकते हैं कि मौला चंद लड़कों के साथ बगदाद के एक चौराहे पे खड़े हुए थे। तबलीग दीन के लिए, हिदायत इलाही के लिए, वाजो नसीहत करने के लिए मामून अपने जाओ हशम के साथ, लव लश्कर के साथ आया। सारे बच्चे भाग गए, लेकिन नामे इमाम मोहम्मद तकी अपनी जगह पे खड़े रहे। ये करीब आया और इसने आकर कहा, तू क्यों नहीं भागा? तू क्यों अपनी जगह पे खड़ा रहा? तो मौला ने बहुत अजीम जवाब दिया है। इसे कहते हैं मादनुत्तंजील और वही के घर की तरबियत। मौला ने कहा है, डरता भागता वो है जो डरता हो, जो खौफ खाता हो, और खौफ वो खाता है जो मुजरिम हो। मैंने कोई तेरा जुर्म तो नहीं किया कि मैं भाग जाऊं, और मुझे ये भी पता है कि तू बगैर जुर्म के किसी को कुछ नहीं कहता। इस जुमले ने मामून को परेशान कर दिया कि मैं कहता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन जी इसने मुझे ऐसी मात दी है कि अब कुछ कह भी नहीं सकता। गया, शिकार करके वापस आया, फिर वहीं से गुजर हुआ। मौला अपनी जगह पे कायम खड़े हुए जी। सब भाग गए। ये आके कहने लगा, मेरा आपसे एक सवाल है। मौला ने कुरान की आयत तिलावत फरमाई, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। ये फकत तू नहीं कह रहा, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि अहले जिक्र से वो पूछो जो तुम नहीं जानते। जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है वो अहले जिक्र से पूछो। और अहले बैत मोहम्मद से बड़ा अहले जिक्र कौन है? इसने कहा मेरे हाथ में क्या है? मौला ने मुहावरे में जवाब दिया है। मौला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जाहिरी तौर पर बादशाहों को हुक्मरानी अता करता है। वो जाते हैं अपने बाज के जरिए से समंदरों में शिकार करते हैं, उनके बाज छोटी सी मछली पकड़कर उनको वापस आके देते हैं। वो अपने हाथ में रखकर औलियाए खुदा का इम्तिहान लेते हैं। तवज्जो फरमाइए, औलियाए खुदा का इम्तिहान लेते। आप एक नहीं मुतअद्दिद कुतुब उठाकर देखें, आपको नजर आएगा कि इमाम अव्वल से लेकर
हजरत हुज्जत तक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। हर इमाम ने अपना इल्म भी जाहिर किया है, अपना तकवा भी, इबादत भी, शुजाअत भी और मेहमान नवाजी भी और हमसाये के हकूक भी। हम जब वली खुदा के इख्तियार की बात करते हैं तो फकत हमारे ज़हन में इख्तियार नहीं, उनके जिंदगी के जो बाकी पहलू हैं उन पे भी निगाह रखनी चाहिए। जी, अगर इंसान हमेशा इख्तियारात पर निगाह रखता रहे और फजाइल सुन के वाह वाह करता रहे तो जिंदगी के बाकी पहलू मख्फी हो जाएंगे, छुप जाएंगे। जो बंदा फजाइल पढ़ता है अली इब्ने अबी तालिब के और बाकी आइम्मा के, जो बंदा अज़ादारी करता है उसने करबला को उजागर किया है। अगर मुसल्ले पे नहीं जाता तो उसने इबादत को पोशीदा रखा है। तुम्हें उनके फजाइल भी पढ़ने हैं, औलियाए खुदा का इख्तियार भी देखना है और उनकी इबादत भी देखनी है, उनका तकवा और परहेजगारी भी देखना है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब अमल की बात की जाए तो हम में से ढेर सारे अहबाब परेशान हो जाते हैं। जी हाँ, परेशानी लायक होती है कि ये बात तो उस तरफ निकल पड़ी है जिसका हमारा दिल नहीं करता। लेकिन चूंकि ये मिंबर रसूल है, ये मिंबर हुसैनी है, यहां से अगर पैगाम न जाए तो करबला के जो कुरानी रहनुमा असूल हैं वो पोशीदा रह जाएंगे। हमारे उलमाए किबार ने, उलमाए इरफान ने ईमान की मुख्तलिफ अक़साम को बयान फरमाया है कि इंसान हर वक्त अपने आप से पूछता रहे कि मैं ईमान के किस दर्जे पर हूं, मैं अपने आप को कितना मोमिन कह सकता हूं। जी, वो मोमिन जिसको अल्लाह ने कहा है हुर्मतुल मुमिने अफजल मिनल काबा, मोमिन की इज्जत काबा से भी बढ़कर है। तो साहिबान, एक ईमान होता है ईमान मुअक्कती, मुअक्कत वक्त से है, वक्ती तौर का ईमान, वक्ती तौर का ईमान। कश्ती भंवर में फंस गई, यकदम अल्लाह तौबा, बीमारी के चक्कर में आ गया है, घर में कोई मुसीबत, जी खेती बाड़ी बर्बाद हो गई है, गाय भैंस बकरी बीमार हो गई है, अपने आप को हार्ट अटैक ब्लड की बीमारी शुगर की हो गई है, जी स्ट्रेचर पे पड़ा है, वहां पे अल्लाह माफी। ये वक्ती तौर का ईमान है। जरूरत पड़ी है अल्लाह की तो अल्लाह याद आया। जी, वक्ती ईमान जो बंदा है अपनी मुश्किल और परेशानी में फकत ईमान ले आए और जब परेशानी दूर हो जाए परवाह न करे कि कौन खुदा और कौन अहले बैत मोहम्मद और कौन रसूल खुदा है, तो इस बंदे को क्या ऐसा मोमिन कहा जा सकता है जिसकी इज्जत काबा से बढ़कर है?
वक्ती मुहक्कती ईमान हम में से अक्सर ऐसे हैं, जरूरत पड़ी इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया, तालिब इल्म को घर में बुला के कुरान का खत्म भी करा दिया, पीर साहब को घर में बुलाकर सीधे उल्टे सीधे जादू टोने भी पढ़वा दिए, और काले बकरे की सीरी भी दे दी। तो सदका खैरात भी कर दिया ताकि जल्दी जल्दी जान छूट जाए इस मुसीबत से। मैं पहले बड़ा खुश था, ना नमाज थी, ना रोजा था, ना जिक्र था, ना इस्तिग़फ़ार था, ना दरूद था, मैं बड़ा हंसता बसता जिंदगी बसर कर रहा था। अब मुझे अपने सदके के लिए 500,000 देना पड़ रहा है जी, तो दुआएं मांग रहा है जी अपनी सेहत के लिए, मैं ठीक हो जाऊं। ये है ईमान मुअक्कती। इस ईमान की हम अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जात के मफाद और मसलहत को हासिल करने के लिए कुछ लम्हात के लिए ईमान पे आ जाते हैं। दूसरा है ईमान, ईमाने मौसमी, मौसम, ईमाने मौसम जी, मौसम, ईमाने मौसमी, मौसम जी। माह रमजान आया, सैर व इफ्तार का सिलसिला शुरू हुआ जी। अब ये पूरे पिंड को वारों वारी दावत दे रहा है, मेरे घर इफ्तार है जी, ये साबित करने के लिए कि जिस तरह मैं मुसलमानों की खिदमत का जज्बा रखता हूं, ऐसे कोई नहीं रखता। मैं बड़ा रोजे खुलवाने वाला जी। मैं रमजान आया, नमाज शुरू कर दी, तिलावत है कुरान पाक शुरू कर दिया, इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, दरूद की तस्बीह फेरनी शुरू कर दी। मौसम मुहर्रम सफर आया, काला कपड़ा पहन के मातम करना शुरू कर दिया। क्या इमाम हुसैन का गम बस 60 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए है या 365 दिनों के लिए है? अगर इन दिनों में आजादार है तो बाकी दिनों में आजादारी से तुझे किसने रोका? मौसम आया, आजादार बन गए, मौसम खत्म, आजादारी खत्म जी। मौसम आया जी, रोजेदार बन गए, अल्लाह की इताअत करनी शुरू कर दी। मौसम गया, नमाज की भी छुट्टी और हर शय की छुट्टी। अजीजान यकीन जानिए, वक्ती ईमान हो या मौसमी ईमान हो। मैंने उस दिन भी कहा था, पहली मजलिस में मैंने ये अर्ज किया था कि जो काले कपड़े पहनते हैं, जो काला लिबास पहनते हैं जी, इनकी जिम्मेदारी दुगनी चुगनी हो जाती है बनिस्बत उनके जो किसी भी रंग के कपड़े पहने हुए। क्यों? जब इसने काला लिबास पहना है तो इसने दुनिया के सामने उजागर किया है कि मैं नुमाइंदा करबला, मैं सिपाही करबला जी। काले कपड़े मुहर्रम में पहनकर बंदा किसी की इज्जत को घूर घूर के देख रहा हो तो बताएं ये तौहीन अपनी नहीं कर रहा, करबला की कर रहा। इंसान की अपनी तौहीन की कोई हैसियत नहीं है। अगर करबला की तौहीन हो तो फिर बेड़ा गर्क हो जाता, फिर कुछ भी नहीं बचता। या तो ये लिबास पहन नहीं, अगर पहना है तो कोशिश कर इस लिबास के साथ तेरी नमाज कज़ा ना हो, तेरे अंदर हया हो, तेरे अंदर अमानतदारी हो, तेरा अखलाक अच्छा हो, तेरा किरदार अच्छा हो, तेरा उठना बैठना, तेरा चाल चलन ऐसा हो कि लोगों को महसूस हो कि ये वाकया हुसैनी जा रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मैं जरूरत से ज्यादा तबलीग तो नहीं कर रहा,
है नहीं अगर हम मजालिस को इसलिए बर्पा नहीं करते कि लोग आए और उन्हें लोरियां सुनाकर लच्छेदार बातें गुफ्तगू सुनाकर घर की तरफ रवाना कर दें कि जिम्मेवारी खत्म। करबला एक दर्स है, मजलिस अज़ा इमाम हुसैन की तरफ से बहुत बड़ा हौजा इल्मिया है। आज इंटरनेट पे देखें, हमारे आइम्मा पर इतने एतराजात और इश्कालात उठाए जा रहे हैं और हमारे जवानों के पास उनको जवाब देने के लिए कोई इल्मी दलाइल नहीं है। वो कैसा बाईमान नौजवान है जो अपने इमाम का दिफा नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे महाराजे ने कहा है कि इस वक्त की जरूरत है कि हमारा नौजवान इल्मी तौर पर इतनी मजबूत हो कि सोशल मीडिया पर अगर किसी किस्म का मजहब तशय्यो पर या हमारे आइम्मा पर किसी किस्म का एतराज या इश्काल होता है तो ये इल्मी दलाइल के साथ उसे सही जवाब दे सके। हर दौर में मैदान जंग महाज तब्दील होता रहा है। अब वो दौर खत्म हो गया कि आप तीर और तलवार के साथ मैदान जिहाद में जाएंगे। वो दौर खत्म हो गया कि आप दौलत के जरिए से जिहाद करेंगे। वो दौर खत्म हो गया कि आप किसी और तरीके से किसी से जिहाद करेंगे। इस जमाने में सोशल मीडिया मैदान जंग बना हुआ है। इस दौर में फिक्री जिहाद वाजिब हो चुका है। देख पढ़ कि तेरी फिक्र के साथ, तेरे नौजवानों के फिक्र के साथ इस्तेमार और दुश्मन किस तरह खेल रहा है और तेरी तरबियत कैसी होनी चाहिए ताकि तू दिफाए अहले बैत मोहम्मद के मजहब का बन सके। अहले बैत के मजहब का दिफा कर सके, ये जरूरी है। जब हम अहले बसीरत में से होंगे, जब हम अहले फिक्र में से होंगे, जब हम अहले तदब्बर में से होंगे, मुआमलात को समझेंगे। इसीलिए तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया है छठे ताजदार विलायत ने कि मोमिन के ऊपर जमाने के हवादिस जो हैं वो असरअंदाज नहीं होते। क्यों? जितना मोमिन जमाना शनास होता है इतना और कोई नहीं होता। और हमने उठाया हुआ है ईमान मुअक्कती को और ईमान मौसमी को। मौसम आया है, हम अज़ादार बन गए हैं, बस इन दिनों में मातम हुसैन भी करना है जी, इसके बारे में सवाल जवाब भी करना है, सोशल मीडिया पे भी जवाब देना है। अजीजान अज़ादार है तो कम अज कम इसका पास ये जरूर रख कि तेरे सोशल मीडिया में कोई ऐसी शय ना हो जो करबला के खिलाफ हो। जी हाँ, अगर तुम भी दुनिया की तरह रंगीन मिजाज है तो ये विलायत अली तुझे ये हुक्म नहीं देती कि तू शराब भी पी, जना भी कर, चोरी भी कर, कत्ल भी कर, जिना भी कर, जो कुछ जी आए कर, बस चूंकि तू विलायत वाला है इस वजह से नहीं। ओ बाबा, बद किरदार कभी भी विलायत अली पे नहीं मर सकता।
और ईमान की तीसरी खासियत भी यही है कि ईमान बिदून अमल, ईमान है मगर अमल नहीं है। ईमान बिदून अमल, ईमान है विलायत अली पढ़ता है, अली वलीउल्लाह पर नाज करता है, खुश होता है जी, लेकिन मौला ने क्या फरमाया जी, जिसका हसब उसे पस्त कर दे उसका नसब उसे बुलंद नहीं कर सकता। जो हसब के एतबार से काबिल किरदार हो, वो चाहे हबश का हबशी भी क्यों ना हो, ज़हरा उसे चचा बिलाल करके बुलाती जी। और रिश्तेदारी में सगा चचा भी हो तो पैगंबर सारी जिंदगी उसे चचा करके नहीं बुलाता। ये हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जो हमारा मोमिन है वह बदकिरदार नहीं होता। और मौला ने बड़े सरीहन अल्फाज में ये कहा है कि या अल्लाह गवाह रहना, जिस तरह हजरत ईसा अपने उन ईसाइयों से बरी और जिम्मा है जो उसे अल्लाह का बेटा समझते हैं, इसी तरह हम भी अपने उन शियों से बरी और जिम्मा हैं जो हमें रब समझते हैं। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे शिया नहीं है। जो किरदार के हवाले से मुस्तहकम नहीं है, वो लोग भले नारे मारते रहे, अपने आप को जितना बड़ा शिया कहते रहे, मगर उसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दर्स के साथ वो ताल्लुक नहीं है जो होना चाहिए। मैंने कल भी अर्ज किया था कि बस औकात ऐसे कसीदे, ऐसी रुबाइयां पढ़ी जाती हैं कि जिनसे शिर्क की बू आती है, या जिनसे गुल्ब समझ आ रहा होता है, या जिससे नमाज की अहमियत खत्म हो रही होती है। इसी तरह और चीजें भी हैं जिनमें मसलन उलमा से नफरत है, जिनमें से मसलन कुरान से दूरी है। ये कहकर कुरान को डी वैल्यू करना कि कितने हाफिजान कुरान लश्कर यजीद में थे, वो भी तो कारी कुरान थे। ये कुरान को डी वैल्यू करने की बात है कि कोई बंदा हिफ्ज ना करे, कोई बंदा कुरान की तिलावत ना करे। वो कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते थे। खुदा का नेक बंदा मक्तल की किताबें उठा कर देख, शब आशूर सारी रात असहाबे इमाम हुसैन तिलावत कुरान करते रहे। और शायद आपको किसी ने नहीं बताया, लश्कर इमाम हुसैन में हाफिजान कुरान भी थे, कारियान कुरान भी थे। ये ज़ुहैर इब्ने कायन बजली जो आप सुनते हैं, ये कुरान मजीद की 1, 2, 3 नहीं 7 किरातों और तजवीदों को जानता है। बहुत लहन और तलफ़्फ़ुज़ के साथ, मुकम्मल तजवीद के साथ कुरान मजीद की तिलावत करता है जी। हाँ, मेरे इमाम के लश्कर में कुरान के मुहिब थे। और कितना मैं तो हैरान होता हूं इन जैसों की सोच पर, और इस किस्म की बात पर मुझे हैरानगी होती है। शरीफ आदमी हमारे 14 मासूमीन हैं, किसी एक के बारे में तो ये कहना कि वो हाफिज कुरान नहीं है, वो कारी कुरान नहीं है। हमारे आइम्मा हाफिजान कुरान है,
हमारे आइम्मा कारियान है, कुरान है, जिस सर ने बगैर धड़ के नो के नीजा पर भी कुरान पढ़ के बताया है कि हमारा कुरान से इतना गहरा ताल्लुक है। ये हुसैन से बड़ा कौन कारी है? आप सुनते नहीं वो रिवायत कि जब बाजार शाम से इमाम हुसैन का सर नो के सीना पर गुजर रहा था, छत पे बैठा हुआ एक कारी कुरान पढ़ रहा था, उसने इमाम हुसैन की तिलावत सुनी और अपना कुरान बंद कर दिया और हैरान हो गया कि ये कौन है जो बगैर धड़ के इतनी खूबसूरत कुरान पढ़ रहा है। साहिबान मोहतरम, और हमारे बच्चों को अपने मरहूमीन के लिए सही फातिहा पढ़ना भी ना आए, वो कितना करबलाई है। जिसका बेटा इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हैं, ठीक ठाक इनकम रखने वाला हो, बिजनेसमैन हो, वो फख्र करता है, महफिलों में बैठकर बताता है माशाअल्लाह मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। बंदा इतना पूछे उस बेटे पे जिस पे तू नाज कर रहा है, उसे सामने बिठाकर एक दफा अलहम्द तो सुन लेना कि तेरे इसाले सवाब के लिए जब वो अलहम्द पढ़े तो सही तो पढ़े। हाँ अजीजान, यकीन जानिए ईमान बगैर अमल के किसी काम का नहीं है। और ये हौजा इल्मिया जहां पे आप सब, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, इतनी सख्त और तलख बातें आप बड़ी हौसले और बड़ी वसीउल कल्बी और वसी ज़र्फी के साथ सुन भी रहे हैं और दाद भी दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मवालिया ने हैदर करार में से शुमार फरमाए। हमें वैसा मवाली बनना है जैसा मालिक अश्तर थे, हमें वैसा मवाली बनना है जैसे सुलेमान फारसी जी। हमें ऐसा मुहिब बनना चाहिए कि जिस तरह हम फख्र करते हैं कि हमारे इमाम सबसे अफजल हैं, वो भी हमारे ऊपर फख्र करें कि हमारे इस मोमिन जैसा कोई मोमिन नहीं है। और चौथे नंबर पर आता है ईमान मा अमल। मोमिन भी हो और आमिल भी हो। ये मोमिन वो है, अल्लाह फरमा रहा है मैं यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल मुमिनीना फ इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। जो अल्लाह को अपना वली बनाता है, रसूल को अपना मौला बनाता है, साहिबान ईमान को अपना मौला बनाता है और उनके अहकाम, उनके फरामीन, उनकी सीरत को अपना कर अपनी जिंदगी को काबिले किरदार बनाता है, अपने करैक्टर को साफ सुथरा और पाकीज़ा बनाता है। फ़इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून। हकीकत में ये अल्लाह का गिरोह है, ये दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। यही वजह है कि जब मोमिन साहिब किरदार होता है तो हजरत इमाम ज़माना के मौजू पर वल असर की 3 जिल्दों में लिखी हुई आयतुल्लाह यासूबुद्दीन की तफसीर अल बसायर उठाकर देखें
कि जब हजरत हुज्जत तशरीफ लाएंगे और मोमिनीन के सरों पर दस्ते इमामत फेरेंगे तो नाकिस अक्लें कामिल हो जाएंगी। हर बंदा मार्फत के लिहाज से ईमान के 10वें दर्जे पर फायज हो जाएगा। हर बंदा मशीयत इलाही, मशीयत रसूल और मशीयत इमाम को समझने लग जाएगा। ऐसे मोमिन होंगे तो तब जाकर वो माहौल बनेगा कि जहां से आपको अदलो इंसाफ की तवक्को नहीं भी है वहां पर भी अदलो इंसाफ नजर आएगा। मोमिन इतना नमाजी होगा, इतना परहेजगार होगा, इतना शरीफ होगा कि जमीन अपने खजाने उगल देगी। जमीन अपने खजाने उगल देगी। लोग वाजबात शरिया उठा उठा कर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। खुम्स है, ज़कात है, सदका है, ले लो। हर कोई कहेगा मुझे तो जरूरत ही नहीं, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया है। आज अगर नेमात की कमी है तो वो हमारी बदअमाली की वजह से, वो हमारी आदम मार्फत की वजह से, वो हमारे अपने पैदा किए हुए वसाइल हैं जिनकी वजह से हम परेशानियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। और कितना बाइख्तियार होगा। आज तलक तो आपने सुना है ना मुझसे आखिरी जुमला फजाइल का, और उसके बाद मंज़िल मसाइब की तरफ जा रहा हूं। अगर ये आप जुमला समझ गए, यकीन जानिए 8 दिन का आपको लुत्फ आएगा। हजरत हुज्जत का मोमिन जो कामिलुल ईमान होगा, जो कामिलुल किरदार होगा, जो कामिलुल सीरा होगा, जो नेक होगा, जो मुकम्मल मोमिन होगा, हजरत हुज्जत के जमाने का मोमिन इतना इख्तियार रखता होगा कि जंगल में चलते फिरते हुए हलाल जानवर को अपने पास बुलाएगा, उसकी बात समझेगा भी सही, उससे गुफ्तगू करेगा भी सही, उसकी जबान भी समझेगा, उससे बात भी करेगा। फकत यहां तक नहीं, उड़ते हुए अल्लाह की तरफ से जो हलाल परिंदे हैं उनको बुलाएगा, ज़िबा करके पका के खाएगा, हड्डियों को कहेगा कुम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा परिंदा बन के हवा में उड़ने लगा। तवज्जो फरमाई हमने। ये तसर्रुफ होगा उस जमाने में मोमिन का कि जो हैवानात की बोली को समझेगा भी सही, उनसे बात भी करेगा। और वो तसर्रुफात जो अल्लाह ने अपने अंबिया को दिए, ये मोमिन उस मकाम पर पहुंचा हुआ होगा। इतनी नेक सीरत और इतनी बाकिरदार होगा। यही तो वजह है। हदीसे किस्सा उठाकर देखे, जब मेरे छठे ताजदार विलायत से सवाल हुआ कि आपकी जद्दा ज़हरा सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा ने 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं हदीसे किस्सा में, शियतना व मुहिब्बीना। ये एक लफ्ज शिया काफी नहीं था। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, तू अपने आप को हमारे शियों में से समझता है? तू अपने आप को हमारे शियों में से समझता है? हमारे शिया देखने हैं तो फिर सुलहा की लिस्ट देख, शुहदा की लिस्ट देख। हैं? तुम तो हमारे नाम लेवा मुहिब हो जी, लेकिन शर्त है कि वही मोहब्बत का दावा भी सच्चा हो। तो मुहिब कभी भी महबूब की बातों में शक नहीं करता।
मुहिब हमेशा अपने महबूब के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कोशिश करता है। सारी जिंदगी फहाशी, अयारी और मकारी की जिंदगी गुजार रहा है और दुनिया के इस दलदल और जंजाल में इतना अपने आप को फंसाया हुआ है, ना दीन समझने का टाइम है, ना दीन पढ़ने का टाइम है, ना उस पर अमल करने का टाइम है, और अपने आप को समझता है कि मुझ जैसा साहिब ईमान कोई नहीं है। अपने डेरे पे बैठकर चौधर के साथ चंद भिखारियों के सामने अपने आप को हाजी सुलत्ती साबित करना आसान है। अपने आप को बड़ा हाजी, नमाजी, परहेजगार साबित करना आसान है। ये काम मुश्किल नहीं है। हम में से हर एक मेरे समेत हम में से हर एक की 5-5 गज की जबान है। हमारे साथ कोई बैठे तो उसको ऐसा साबित कराएंगे कि सुलेमान से भी मेरी मार्फत ज्यादा है। मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन जब किरदार की बात आएगी, नमाज का नाम लोगे तो फौरन कहेगा शादी पे जाना है, इमरजेंसी काम है जी, दोस्तों से मिलना है, कपड़े ठीक नहीं हैं। ये जो तू नमाज नहीं पढ़ रहा और 100 बहाने तलाश कर रहा है, ये ना समझ के मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि अल्लाह से मगफरत, तौबा, इस्तिगफार तलब कर कि वो चाहता ही नहीं है कि तू उसकी बारगाह में आ। वो चाहता ही नहीं है जी। तेरा पेशानी टेकना मट्टी पर उसे गवारा ही नहीं है कि ये मेरे पास आके क्या करेगा, इसका मेरे साथ क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है। अजीजान, हमारी मुश्किल ये है कि हमारे तक दीन और अली वलीउल्लाह आसान पहुंचा है। हमने इसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। ये उनसे पूछ कि जो हम शक्ल पैगंबर जैसे बेटे के सीने से बर्छी निकाल रहा है, हौसला तो देखना। इब्राहिम इस्माइल को लेकर गए थे जी, आंखों पे पट्टी भी बांधी थी जी, इस्माइल को भी रस्सियों के साथ बांध दिया था। लेकिन फिर भी जब इस्माइल वापस आए थे ना, हाजरा ने गले पे निशान देखा था, फकत निशान। तारीख कहती है कई दिन हाजरा रोती रही और इब्राहिम को कहती रही छुरी चल जाती तो फिर क्या बन जाता जी, छुरी चल जाती तो मेरा बेटा तो जिंदा हो जाता। इधर जब बर्छी लगी है ना सीने में और अकबर के कलेजे को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और सुल्तान साबरीन ने वो बर्छी निकालनी चाहिए है, तो अकबर ने कहा बाबा आज तो इब्राहिम को बुला लेना, आज तो दादा इब्राहिम को बुला लेना, वो देखे तो सही कि उसके बेटे का सब्र कितना अजीम है। अज़ादारो, मैंने एक दिन पहले भी अर्ज किया है कि कायनात खत्म हो जाती, उस वक्त क़यामत आ जाती तो क्या हो जाता, लेकिन जितनी गम हुसैन को अकबर की शहादत का हुआ है ना, ये गम मौला को ना उठाना पड़ता। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन है आयतुल्लाह काज़िम काज़वैनी, वो रिवायत करते हैं कि मेरी मन्नत थी कि मैं 14 जुमेरात करबला में गुजारूंगा।
मेरी मन्नत वो पूरी हो गई और मैं हरम इमाम हुसैन पे हर जुमेरात को जाता था, सारी रात इबादत खुदा भी करता था, तिलावत कुरान भी करता था। कुछ देर के लिए सस्ताने के लिए मैं सो जाता और फिर तहज्जुद के लिए उठ खड़ा होता। वो लिखते हैं 7वीं या 9वीं जुमेरात थी, मैं मौला की जरिए अक़दस पर कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, ताकीबात करके, जिक्र अज़कार करके मैं सोया। तहज्जुद से पहले मैंने देखा कि इमाम मज़लूम करबला अपनी कब्र से बाहर आए हैं, दरवाजे पर गए हैं और फिर वापस आए। दूसरी मर्तबा भी गए। जब तीसरी मर्तबा गए हैं, वापस आए हैं, तो मौला के बदन पर कोई जख्म नहीं था, बस 2 जख्म सामने सीने में मौजूद थे। फिर चौथी दफा भी गए। 5वीं मर्तबा जब वापस आए तो मौला का चेहरा मुस्तरब व परेशान था। मैंने पूछना चाहा, मौला आप 5 दफा दरवाजे पे गए हैं किसी के इस्तेकबाल के लिए, जी कौन आए थे? कहा हर जुमेरात को आदम से लेकर खातम तक अल्लाह का 1.25 लाख नबी मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आता है। मैं पहली मर्तबा जब गया हूं ना, अपने नाना के इस्तेकबाल के लिए गया था, अपने नाना का इस्तेकबाल करने गया था। और जब दूसरी दफा गया हूं तो बाबा अली के इस्तेकबाल गया था। जब तीसरी दफा गया हूं ना, तो मेरी जख्मी पहलू वाली माँ ज़हरा बकिया छोड़ के आई हुई थी, अपनी माँ ज़हरा के इस्तेकबाल के लिए गया था। और जहां जहां पर भी मजलिस होती है, मोमिन रोते हैं, अल्लाह के फरिश्ते वो आंसुओं का पानी जमा करके मेरी माँ ज़हरा को देते हैं। वो मोमनों के आंसुओं का पानी मेरी माँ ज़हरा हर शबे जुमा मेरे जख्मों पे डालती है, मेरे जख्म ठीक हो जाते हैं जी, मेरे जख्म सेहत याब हो जाते हैं। आगा काज़िमानी कहते हैं, मैंने पूछा यबना रसूल अल्लाह, ये 2 जख्म किस शय के हैं जो पुर नहीं होते, जो सेहत याब नहीं होते? मौला ने फरमाया कयामत तक रोते रहो, दरिया और समंदर बना दो, ये 2 जख्म कभी पुर नहीं हो सकते। कहा क्यों मौला? कहा एक ज़ैनब की चादर का जख्म है और एक अकबर की जवानी का जख्म है। और तुम्हें क्या पता मुझे अकबर से कितना प्यार। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। आगा काज़िमानी रिवायत करते हैं कि 4थी मर्तबा मौला ने फरमाया हसन मुज्तबा के इस्तेकबाल किया था। 5वीं मर्तबा उसके इस्तेकबाल के लिए गया था जिसने शाम में साबित किया है कि मेरा भाई नमाजी था। मैं अपने बहन ज़ैनब के इस्तेकबाल के लिए गया था। मौला मुस्तरब वो परेशान चेहरा क्यों था? कहा जब मैं दरवाजे पे पहुंचा, ज़ैनब आलिया ने अपने दोनों हाथों को माथे पे रखा, ज़ैनब की कलाइयों पे रस्सियों के निशान, ज़ैनब की कलाइयों पे रस्सियों के निशान देखे। और मैंने कहा मेरा अल्लाह, और हमारी गुर्बत देख, कुजा ज़ैनब आलिया और कुजा जिंदान शाम। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो। पैगंबर के विसाल के बाद मजलूम में करबला की ये आदत थी, अपने नाना के रोजे पर जाया करते थे और रो रो के दुआ करते थे, नाना तुझे पता है तेरी शक्ल का हुसैन आशिक है, दुआ मांगता हूँ अल्लाह तेरी शक्ल वाला मुझे बेटा अता करे जिसका मैं दीदार करता रहूं और तेरी प्यास पूरी होती रहे। हुसैन की दुआ कबूल हुई, अकबर इस दुनिया में आए। साहिब मकातिल लिखते हैं कि हर रात हुसैन अकबर के सराहने 2 रकात नमाज अदा करते थे। उसके बाद अकबर के सीने के बटन खोल के पता नहीं कौन सा जमाना याद आता होगा, अपने बेटे के सीने पे प्यार दिया करते थे। अजरुकुम अल्लाह
आजादारों, मेरे चौथे इमाम सैयद सज्जाद से किसी ने सवाल किया था कि आप बता सकते हैं हुसैन मौला को अकबर से प्यार कितना था, हुसैन मौला को अकबर से प्यार कितना था। मेरे मौला ने फरमाया अगर दुनिया में 70 माँ बाप की मोहब्बत को जमा किया जाए तो वो एक यूसुफ और याकूब की मोहब्बत बनती है, और अगर 70 यूसुफ और याकूब की मोहब्बत को इकट्ठा किया जाए तो वो एक मोहब्बत बनती है मेरे बाबा की और अकबर की। बेपनाह प्यार करते थे मेरे बाबा। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, अगर हुसैन के अकबर पे भी रोना नहीं आता, अपने गुनाहों की माफी मांग, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर कि हुसैन का अकबर, हुसैन का अकबर पर आ जाए और मोमिन को रोना ना आए। बस 2 ही तो दिन का मेहमान रह गया है अकबर का बाबा। आज 8 मुहर्रम है, इन दिनों में जाकिर के मसाए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, फौज अशकिया का एक रावी है, वो रिवायत करता है हमने देखा जब सर शोहदा के करबला से कूफा की तरफ लेके जा रहे थे तो हमने क्या देखा, हुसैन कितना मोहब्बत करते थे अकबर से। क्या देखा हमने कि जिधर अकबर के सर वाली सांग जाती है ना, हुसैन का चेहरा उधर तब्दील होता जाता, हुसैन का रुख उधर तब्दील होता जाता है। इन्हों बदबख्तों ने कहा कि आज रात हुसैन का इम्तिहान लेते हैं। इन्होंने मौला मजलूम करबला का सर अलग संदूक में रखा, अकबर का सर अलग संदूक में रखा। जब सुबह हुसैन के सर वाला संदूक खोला तो संदूक खाली था, मजलूम करबला का सर नहीं था। शिमर दौड़ता हुआ आया, सैयद सज्जाद की पोस्ट पे जुल्म करना शुरू किए, ताजिया ने मारता है। मौला ने कहा जालिम बता तो सही क्यों मारता है। वो कहा तेरे बाबा का सर गुम हो गया है, तेरे बाबा का सर नहीं मिल रहा। रोकर सज्जाद ने कहा मेरे बाबा का सर वहां देखो जहां मेरे भाई अकबर का सर है, और मेरा बाबा भी वही मिलेगा जहां पर अकबर का सर है। आजादारों, फौज अशकिया ने जब अकबर के सर वाला संदूक खोला, कयामत का मंजर था। नीचे अकबर का सर, ऊपर हुसैन का सर। कभी दाया रुखसारा चूमते हैं, कभी बाया रुखसारा चूमते हैं। रो रो के कहते हैं और कहा छुप गया था मेरा नाना, और मेरे नाले की शक्ल वाला तुझे पता है, और तेरे बाप का तेरे बगैर गुजारा नहीं है। अजरुकुम अल्लाह आज़ादारो, अजरुकुम अल्लाह जी। ये वाहिद शहीद है जनाब अली अकबर के जिसको मैदान में भेजते हुए मजलूम में करबला बहुत रोए हैं। एक दफा इतना रोए हैं, अकबर को देखकर कहा अकबर एक इंसाफ तेरा गरीब बाप तुझसे मांगता है। आज तू मेरी जगह पे होता, मैं तेरी जगह पे होता, तो बता जवान बेटे को इजाजत देते हुए तेरे दिल पे क्या गुजरती। 26 मरतबा अकबर ने इजाजत चाही। बेला कर आए मैदान की तरफ, खूबसूरत जंग कर रहे थे, प्यास ने गलबा किया। अकबर ने कहा बाबा जान ओ बाबा प्यास ने मुझे मार मुकाया है, अकबर से अब जंग नहीं हो पा रही। बस आजादारों, ये कहना था अकबर का कि इमाम हुसैन ने फरमाया नाना रसूल खुदा हाज़े कौसर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं।
बस एक जालिम ने बर्छी मारी, चारों तरफ से हमला हुआ, हम शक्ल पैगंबर जीन पे ना टेक सका, जमीन की जीनत हुआ। मेरे मौला ने कहा उमर साद, अल्लाह तेरी नस्ल इसी तरह बर्बाद करे और जैसे तूने मेरा हम शक्ल पैगंबर बेटा अजीम से उतरवा दिया। बस अजरकुम अल्लाह अदादार हो, कबीरा कबीरा गुनाह माफ होते हैं। गरीब करबला अपने खेमे से निकले, गए मैदान की तरफ। मक्तल की किताबें कहती हैं कई मर्तबा हुसैन गिरे भी सही, संभले भी सही, उठे भी सही, आखिर में जानू बजानो बेटे के लाशे पे पहुंचे। बाजा खद्दा अला खद्दे, अपना रुखसारा अकबर के रुखसारे पे रखा और रोकर कहा अला दुनिया बाद कल आफा, अकबर इस दुनिया पे तेरे बगैर अंधेरा हो गया। अजरकुम अल्लाह वासयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबून। मौला मज़लूम करबला आप सबका ये गिरिया मंजूर व मकबूल फरमाए। इन आंसुओं के सदक़े में मौला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। आज़ादारो, आज भी 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इमाम हुसैन की जरी पर अकबर का मसाइब पढ़ना मना है। आज भी हुसैन से अकबर का मसाइब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बड़े आलिम दीन हैं आयतुल्लाह महदी बहरुल उलूम, वो रिवायत करते हैं मैंने 54 मुहर्रम पढ़े हुसैन मजलूम करबला की जरी पे 54। मुझे आखिरी मुहर्रम पर मोमिनीन ने इसरार किया महदी तू 54 साल से मुहर्रम पढ़ रहा है, हम इल्तिमास करते हैं आज अकबर की शहादत सुनाओ। महदी कहते हैं मैंने बड़ी टाल मटोल की मगर मोमिनीन ने इसरार किया। मैंने अकबर की शहादत पढ़ी। जब यहाँ पर पहुंचा ना कि अकबर को बर्छी लगी, खुदाम दौड़ता हुआ आया। उसने कहा महदी बस कर, हुसैन की कब्र में लर्जा आ गया है, हुसैन की कब्र में लर्जा आ गया है। महदी कहते हैं मैं घर वापस आया, मैं सोया हुआ था, मुझे अपने दरवाजे पे किसी खातून के रोने की आवाज आई। मैं जब दरवाजे पे आया ना, मैंने पूछा तू कौन है और क्या चाहती है? कहा उसकी बेटी हूँ जिसका तू कलमा पढ़ता है, जन्नतुल बकी छोड़ के ज़हरा तेरे दरवाजे पे आई है। और मेरी मखदूमा क्यों आई है मेरे दरवाजे पे? कहा तुझे रोकने के लिए आई हो, आज के बाद हुसैन की जरी पे अकबर ना पढ़ना, अकबर ना पढ़ना हुसैन की जरी पे। कहा बीबी मैंने कोई गलती की है, मैंने गलत पढ़ा है? कहा नहीं नहीं सही पढ़ा है। जिस वक्त तूने अकबर पढ़ाना, ज़ैनब शाम से आई है और हुसैन और ज़ैनब एक दूसरे को गले लगा के और रो रहे हैं। नाना चुप कराता है, हुसैन चुप नहीं करते, और बाबा चुप कराते हैं, हुसैन चुप नहीं करते। और मैं भी कहती रही हूँ, पर क्या ज़ैनब कह रही है 18 साल जिसे मैंने मोहब्बतों से पाला, और इन्हें क्या पता अकबर कितना प्यारा था। जनाब अली अकबर के सदक़े में अल्लाह हमारी सब मुश्किलात को आसान फरमाए। माता में हुसैन